जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको 25वां कार्तिक महात्म का अध्याय सुनाऊंगी। और कल गोपाष्टमी है, गौ अष्टमी को। आज मैं आपको कल की पूजा के बारे में बताऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 25वां अध्याय सुनाऊंगी। और आपको पसंद आए कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्णा। तीर्थ व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों में बहुत ही बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है। और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया और उसका महात्म, उसको मैं आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि दान यज्ञ तीर्थ सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं होते। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमः भागवते वासुदेवाय यह मंत्र सुनाया और तुलसी जल उनके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपके आशीर्वाद से इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबते हुए नैया में आपने मुझे बचाया है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कल्हा इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक दिव्यान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुष्पशील सुशील नामक भगवान विष्णु के गण ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिवादन करके कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत और कथा सेवा में आप लगे रहते हैं और अपने जो बालकान में पवित्र और शुभ कार्तिक महात्म का व्रत और महात्म किया था, उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के एक तरफ पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब इसे हम भली भांति के लिए भोगों से युक्त कर वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। अतः आप इस जन्म के बाद अपने दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति को प्राप्त होगे।
हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्हें तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का क्या नहीं देते और अपने भक्तों का क्या भला नहीं करते, जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तनापात के उत्तर ध्रुव पर पहुँचाए, जिसके सुमरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल नाम के सुमरण से ही अपने आप द्वारा पकड़े गए हाथ को हस्त योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के स्थान पर निवास करेंगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, और यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु उत्तर के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य भी करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यह दान, तीर्थ आदि और कुछ भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल के भागीदारी कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। जय श्री राधे। 24वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। अब मैं गोपाष्टमी की कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। जय श्री राधे। आज मैं आपको गौ सेवा और भक्ति का अमृत पर्व गोपाष्टमी के बारे में बताऊंगी। जय श्री कृष्ण। इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। इससे पहले यह केवल गायों के बछड़ों को ही चराते थे। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। इससे पहले वे केवल बछड़ों को ही चराते थे, और ब्रजभूमि की लोक कथाओं में इस प्रसंग का वर्णन अत्यंत स्नेहपूर्वक किया गया है। कई बार कहा जाता है, जब बालक श्री कृष्ण 8 वर्ष के हुए तो एक दिन अपनी माँ यशोदा से बोले, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब इस बछड़े को नहीं, गायों को चराना जाऊँगा। उसकी माँ बात सुन माँ यशोदा स्नेह से बोली कि हे लाला, पहले अपने बाबा से तो पूछ लो। जब श्री कृष्ण नंद बाबा जी के पास पहुँचे तो बाबा ने हंसते हुए कहा, तू अभी छोटा है, इसलिए केवल बछड़ों को ही चराने ले जा। पर नटखट श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। उनकी आंखों में एक अटूट विश्वास था। आखिरकार नंद बाबा ने कहा, अच्छा चल, पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवा कर तभी बताऊंगा कब गायों को चराने ले जाओगे। श्री कृष्ण भगवान पंडित जी के पास पहुँचे और बाल सुलभ चतुराई से बोले, हे पंडित जी, यदि आप जल्दी शुभ मुहूर्त निकाल कर मेरे बाबा को दे दो तो मैं आपको ढेर सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी मुस्कुराए और पंचांग देखकर गणना की। नंद बाबा से बोले कि हे बाबा, केवल आज से ही
आप गौ चराने जा सकते हैं, क्योंकि आज का ही दिन शुभ मुहूर्त है। इसके बाद पूरे साल कोई मुहूर्त अच्छा नहीं है। बस इतना सुनते ही बालक श्री कृष्ण गायों को लेकर सखा गोपों के साथ वन की ओर निकल पड़े। उस दिन ब्रज की वायु में जैसे आनंद और भक्ति का संगीत घुल गया था। तभी से यह दिन गोपाष्टमी के रूप में पूजनीय हो गया। और इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि इस दिन हम लोग प्रातःकाल गौ माता और उनके बछड़ों का स्नान, श्रृंगार और पूजन किया जाता है। इन्हें पुष्पमाला से सजाया जाता है और आरती करके उनके चरणों में दीप अर्पित किए जाते हैं। और मतलब शास्त्रों में गौ सेवा के शरीर में सभी देवताओं का निवास बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती और लक्ष्मी सहित सभी देवता और देवियाँ इसमें वास करती हैं। इसलिए गायों की सेवा समस्त देवताओं की आराधना के लिए समान मानी जाती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, गौ निष्ठ भुवानी चंद्रुस्त, अर्थात गौ माता के अंदर 14 भवनों का निवास है। एक अन्य संस्कृति श्लोक में गायों के बीच में रहने वाली कामना करते हुए कहा गया है, गायों को संत गाँव के में संत पृष्ठ गाँव में इदे संतुगवा मध्य, अर्थात गाय मेरे आगे रहें, गाय मेरे पीछे रहें, गाय मेरे हृदय में रहे और गायों के बीच मैं निवास करूं। और इस दिन एक बात और भी मैं बताऊं आपको, इस दिन ईश्वर की विशेष कृपा भी होती है। श्री भगवान कृष्ण ने ये बात गीता में भी स्वयं ही कही है कि मैं गायों के अंदर निवास करता हूँ। इसलिए जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा से गो सेवा करता है, उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कई स्थानों पर इस दिन महिलाएं व कन्या गौ माता की परिक्रमा करती हैं। उनके गले में नई रस्सियाँ व फूल माला पहनाती हैं। और कुछ बहनें और भाई दूज पर तिलक नहीं कर पाती, तो वो इस दिन भाइयों के माथे पर तिलक ना करके मंगल कामना करती हैं। गोपाष्टमी केवल गो पूजन का पर्व नहीं, यह हमारी करुणा, सेवा, भक्ति का उत्सव है और हमें याद दिलाता है प्रेम और संरक्षण ही धर्म का वास्तविक आधार है और वही सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण का संदेश है। जय श्री राधे, राधे राधे। मेरी कथा आपको पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। कान्हा की दीवानी कृष्णा चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।